जब जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। देखिए, राजस्थान के इतिहास में मेरी उम्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथी अनेकों बार ऐसी कवरेज लिया होगा। मेरी उम्र से कम जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्होंने 2 बार लिया होगा, 3 बार लिया होगा, किसी ने पहली बार लिया होगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं पूरी जानकारी, लेकिन राजस्थान के इतिहास में पहला अवसर है कि हमारे विजनरी राजस्थान के भागीरथ विकास को कृत संकल्प और बिना किसी विवादों में आए एक ध्येय के साथ कि हमको राजस्थान का विकास करना है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, वो विजन आज भारतीय संविधान के अनुसार, परंपरा के अनुसार, नियमों के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के तौर पर विधानसभा के पटल पर पढ़ा है। ये पहला अवसर है 1 साल के कार्यकाल के उपरांत एक भी आरोप कांग्रेस या विपक्ष के किसी साथी ने नहीं लगाया। ये पहला अवसर है राज्यपाल का अभिभाषण पूर्ण शांति तरीके से मर्यादित आचरण के साथ पढ़ा गया और ये पहला अवसर है जो अभिभाषण पूरा का पूरा माननीय राज्यपाल ने पूरे गर्व के साथ पढ़ा, पूरे स्पष्ट शब्दों के साथ पढ़ा और पूरी आक्रामकता के साथ पढ़ा। ये पहला अवसर है राजस्थान में जब 1 साल के कार्यकाल में 3 विषयों पर राजस्थान प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया, 1 स्थान पर द्वितीय स्थान पर आया और 2-3 विषयों पर सांत्वना पुरस्कार मिले विकास के नाम पर। ये पहला अवसर है राजस्थान के इतिहास में जब महामहिम के अभिभाषण पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। उसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ओर से विपक्ष भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी यह स्वस्थ परंपरा है। मैंने आपको पहले ये कहा था, आप में से अनेक साथियों ने प्रश्न उठाए थे कि नहीं यही तो आक्रामक होने वाला है, व्यवधान होने वाला है। मैंने कहा था हम सब राजस्थान के विकास के लिए अपनी अपनी बात कहेंगे और आज जो गरिमापूर्ण वातावरण में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, सारे आंकड़े मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वो आंकड़े सारे आपने देखे उसमें नहीं। लेकिन ये पहला अवसर है जब पूरा विजन सरकार का काम किया है। आप 5-6 बिंदु लीजिए। राइजिंग राजस्थान आपके सामने है, राइजिंग राजस्थान की क्रियान्विति आपके सामने है, राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के एमबी जो हुए वो आपके सामने है और इनकी क्रियान्विति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपके सामने है। कोई भी साथी आ गए हैं फिर आपके सामने, प्रेस के सामने आवे तो पूछना ऐसा आज तक कभी राइजिंग राजस्थान के नाम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? क्रियान्विति की ऐसी व्यवस्था की है क्या? इतने एमयू धरातल पर कभी उतरे हैं क्या? दूसरा, कहा होगा कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आप आंकड़े अपने साथ रखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ, नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वासित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में है। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं, 60 लाख लगभग। और हमारा संकल्प है, हमारा बजट आया था जुलाई में और अभी जुलाई आने में 3-4 महीने बाकी है मित्रों, 4-5 महीने बाकी है मित्रों। ये जब तक दोबारा हमारा बजट आएगा, हमने 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प किया है वो पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें ज़्यादा ही होगा, 1%, आधा %, 2%,
लेकिन इसमें कमी नहीं होगी। हमारा संकल्प है, हमने दृढ़ संकल्प है और हमारे रोजगार मेले लगते हैं। 60,000 की हो चुकी है, बहुत शीघ्र एक रोजगार मेला और लगने वाला है और जुलाई का बजट आएगा तब 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा वो मुद्दा लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। आप सब साक्षी है राजस्थान की क्या हालत थी। बजरी माफिया, नकल माफिया, गिरोह माफिया, लूट माफिया, अतिक्रमण माफिया, उन सारे माफिया कांग्रेस के राज में पनपे थे। उन सारों माफियाओं को ख़त्म किया, उन माफियाओं पर नकेल कसी, उनको ये एहसास कराया कि ये राज फरियादी को राज है, ये राज माफियाओं का नहीं है। बिना किसी निष्पक्ष पक्षपात के जो जो अपराधी है उन पर नकेल कसी गई है। मैं संख्या का आंकड़ा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको निश्चित, लेकिन लंबे समय तक जो फरारी अपराधी थे उनको पहली बार पकड़ा है। आईटी की तरफ से जो फ्रॉड किए जाते थे पहली बार अलवर में आपने देखा, इस बार हमने उसकी अचीवमेंट हमने किया है। अपराधी भाग जाते थे फ्रॉड करके, जालसाजी करके, उन सबको हमने पकड़ा है। साइबर क्राइम में पहली बार अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो वो राजस्थान ने लिया है। तीसरा मुद्दा वो लेते हैं कि हमारा जो एसआईटी गठन वाला विषय था, चूँकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब जुडिस मैटर बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट जो कहते हैं वो, और राजस्थान का यशस्वी विजेंद्र मुख्यमंत्री जी का कल संकल्प है जिसको हम भागीरथ की पदवी देते हैं। चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो, हमारा जो राम से हमने राम जल स्रोत, राम जल सेतु बनाया है। आप पूछेंगे राम सेतु, राम का मतलब राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, एम का मतलब मध्य प्रदेश, और राम सेतु जल का जो हमने आग्रह किया है 70,000 करोड़ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दोनों प्रदेश को दिए हैं और उसकी क्रियान्वित शुरू हो गई, एमयू एक्सचेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन्होंने 5 साल तक लगातार, मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पर कि पूरे 5 साल तक ईआरसीपी पर उन्होंने राजनीति की, उसको लटकाया भटकाया। अनेक बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं गए और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और ये सरकार आने के बाद तुरंत कार्रवाई की। यमुना जल समझौता हो, जवाई बांध पुनर्पूरण की योजना हो और नहर का एमयू करना, वो सारे के सारे काम हुए हैं। जहाँ जल होगा तभी जल आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अनुसूचित जनजाति भाई बहनों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करके 1 साल में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और ये विजनरी डॉक्यूमेंट आज आपके सामने आया है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। मेरा अनुरोध है विपक्ष के साथियों से कि उनकी जहन में ही है आरोप लगाना, तथ्यों से परे जाके बात करना, तथ्यों पर नहीं आना। एक बार आप सब याद रखें, अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, सबसे वरिष्ठ शिक्षकों की मौजूदगी में स्वीकार करवावे कि हाँ ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रांसफ़र पैसे लेके होती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने स्वयं के प्रदेश के उपाध्यक्ष, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पर किस शब्दों में आरोप लगावे, और आज भी अभी हमारे बाहर गए उन नेताओं ने कहा है ए तिगड़ा है, तिगड़ो बिगाड़ो करे हमारे। ऐसी जिन कांग्रेस की अंतर्कलह से जूझ रही है, आपस में भयंकर मनमुटाव है, विकास उनका मुद्दा नहीं है, ऐसे में मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को 2047 तक हिंदुस्तान प्रदेश में सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प है। और इसी का विजनरी डॉक्यूमेंट आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पेश हुआ है। मैं महामहिम राज्यपाल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पूरा विजनरी डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसे कवरेज किया। किरोड़ी लाल जी ने कहा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, वहाँ उनका अपमान हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बिसलपुर का डैम है वहाँ से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। देखिए, हाँ बता
आप माफिया पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोज 7 करोड़ बजरी निकाली जा रही है। देखिए, माफियाओं पर बजरी नकेल कसने का पूरा काम हो रहा है। आदरणीय किरोड़ी लाल जी हमारे सरकार के हिस्से हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री है, हमारे साथी है, जानकार है। अगर उन्होंने कोई तथ्य रखा, इसकी जांच करके जरूर कार्रवाई करेंगे। और फिर नहीं कसते तो SIT गठन होती, आज बिहाइंड द बार नहीं होते। इसलिए आदरणीय किरोड़ी जी ने जो बात कही उसको गंभीरता से लेंगे और उसको निकालेंगे। वो ये भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, पेपर लीक कोई कार्रवाई नहीं, जो हमने मुद्दे उठाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेपर लीक के मुद्दे पर आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सब जुडिशियल बहुत स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। बीजेपी ऑफिस में भी उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार और पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार ने। पूर्ण रूप से कार्रवाई की, SIT गठित की, जांच की, जो दोषी पाए उनको जेल से अंदर डाला, उनको सस्पेंड किया। और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जिन जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ, रोज आप ही रोज छापते हैं, इतने आज अंदर गए, इतने आप छापे। आपके खुद के पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप कृपया अनदेखा न करें। एक आखिरी सवाल मेरा है कि जो